शालोम। अम, सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे फैमिली से फ्रेंड्स और हमारे नेबर्स और हमारे आसपास के लोग जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, जो कोरोना वायरस की चपेट में आकर या किसी अन्य कारण की वजह से इस दुनिया से विदा हो गए, उन सबों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को मेरी हार्दिक संवेदनाएं। इसके बाद मैं आज मेरे आने का जो मकसद है वो बस यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जब मैंने लोगों से जो रिलेटिव्स हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उन लोगों से जब मैंने बात की तो मैंने एक बात नोटिस की कि वो सब डरे हुए थे, उनके रिलेटिव्स भी और जो जो पेशेंट जिनकी डेथ हुई वो भी बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। तो वो भले ही फैमिली में एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन जो मैंने उनके रिलेटिव्स से और जो उनके परिवारजनों से जो बातें की हैं कि उन्होंने मरने के पहले किस तरह की कम्युनिकेशन की उनसे और उनके दोस्तों के बीच में क्या बातचीत हुई, उनकी वाइफ से, हस्बैंड से या बच्चों से किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ, इसको मैंने समझने की कोशिश की। और मैंने जो देखा है कि लोगों के मन में डर, ज़बरदस्त डर बैठा हुआ था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खोखला कर देती है। अभी डर कहाँ बैठा हुआ है? डर बैठा है मन में। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मन जो हमारा होता है ये ही हमारी सारी समस्याओं का या हमारी सारी खुशियों का या हमारी सारी तरक्की का कारण होता है। अब ये किस तरह से होता है ये मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जब ये मन जो है हमारा बहुत ही चंचल होता है, उपद्रवी होता है, या हम कहें ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसे सहज और आसानी से समझना संभव नहीं है। आपने कई बार आपने सुना होगा कि इस चीज़ में मेरा मन नहीं लग रहा है, या ये मेरे मन को भा गया है, या मेरा ऐसा मन कर रहा है, या मेरा फला चीज़ के लिए मन नहीं कर रहा। तो ये मन है क्या? मैं आज आपसे यही बात करना चाहूँगी कि ये मन है कहाँ होता है? ये मन होता कहाँ है? आपके शरीर में बहुत सारे अंगों को आपने देखा होगा कि हमारा दिल कहाँ है, हमारा दिमाग कहाँ है, और हमारे किडनी, लंग्स, जो कुछ भी हमारे, इसकी प्रॉपर एक प्लेस है, आपने सब देखा होगा। लेकिन हमारा जो मन, जिसके बारे में हम लोग डेली बातें करते हैं, ये मन कहाँ है? तो इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए कि ये मन है कहाँ। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊँ, ये हमारी बॉडी में नाभि से लेके और हमारे जो हमारी जो ऑरा होता है, इसका 8 मीटर के दायरे में हमारा मन होता है। और हमें अपने इस मन की चौकसी करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चीज़ जो एंटर हो जाती है हमारे मन में, वो सहज तरीके से निकलती नहीं है। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और अगर इसमें डर बैठ गया है, हमारे मन में जो डर बैठ जाता है, उसको आसानी से निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मन है आपका, तो इसे आप अपने इसकी चौकसी करिए। इसमें किसी भी तरह की नकारात्मकता को एंटर मत होने दीजिए, क्योंकि यही है जो आपके पूरे जीवन को चलाता है। मन ही है जो आपकी खुशियों का और दुख का कारण होता है। कैसे? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि एक कमज़ोर व्यक्ति होता है या जो बीमार व्यक्ति होता है, आपने कई बार उसके मुंह से सुना होगा कि मैं ये चीज़ करना तो चाहता हूँ, मेरा मन तो है, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता। क्योंकि जो मन है वो शरीर की ऊर्जा से चलता है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तो ये मन सही तरीके से काम नहीं करता है। तो आपको अपने मन की चौकसी करना है। मन में इस तरह के नकारात्मक विचारों को आने ही नहीं देना है, क्योंकि यहीं से आपकी ज़िंदगी में
गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मन को कैसे आप उसका ख़याल रखें, तो देखिए सबसे पहली बात है कि अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छी चीज़ें सोचें, और जैसा भी आप सोचते हैं, कभी भी कितनी भी परिस्थितियाँ बुरी हों, लेकिन जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप गढ़ रहे होते, आप निर्माण कर रहे होते। तो जब भी आप सोचें, ऐसी बातें सोचें कि जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके लाइफ में सब कुछ कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। और ये विचार तो देखिए हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे अपने लाइफ में कितना किस तरह से आप आने दे रहे हैं, क्योंकि विचारों का आना वैसे ही है जैसे दिल की धड़कन को आप अपने काबू में नहीं रख सकते, उसको उसको रोकना पॉसिबल नहीं है। आपका जो भी किडनी फंक्शन है, आपका लंग्स है, ये एक प्रॉपर वे में जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है, ये अपने आप काम करते रहते हैं, ये रात दिन काम करते हैं, जब आप सोते हैं तब भी काम करते रहते हैं। इसी तरह से विचारों का आना भी हमारे ब्रेन का काम है, इसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि नकारात्मक विचारों की जगह में आप सकारात्मक विचारों को ला सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं, इसमें आप अगर डरेंगे तो आप अपने जीवन को परेशानी में डाल लेंगे। तो समस्या गंभीर है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में, और कई जगह सोशल मीडिया से हमें इस तरह की खबरें मिल रही। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, थोड़ी बहुत जानकारी रखना ज़रूरी है, आप दिन में एक बार दो बार इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, लेकिन पूरी तरह से आप पूरे टाइम जब उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आना स्वाभाविक है। और इसी तरह से ये मन आपका जो है वो डर जाता है, और उसमें ये नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, और जब मन भयभीत होने लगता है तो परिणाम भी हमें गलत मिलने लगते हैं। हमारे शरीर भी वैसे ही प्रतिज्ञा करने लगता है, कि जिस तरह से प्रतिक्रिया करने लगता है, जैसे कि आप सोचते हैं। अगर आप सोचेंगे कि ये कोविड है और ये मेरे ऊपर हावी होगा तो क्या हो सकता है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मुझे कितनी परेशानी होगी, हॉस्पिटल में मुझे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे साथ कैसे ट्रीट होगा, इस तरह के जब आपके थॉट आते हैं और मन जब डरा हुआ होता है, तो स्वाभाविक है कि नकारात्मकता और बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में घटेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है, आप पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीज़ों को सुनिए, अच्छा खाना खाइए, और अच्छा सोचिए, और अच्छी किताबें पढ़िए, और इस तरह से आप अपने आप को अच्छे माहौल में रखिए। देखिए, आप अगर मन से आप दुरुस्त रहेंगे तो आप शारीरिक तौर पे भी दुरुस्त रहेंगे। तो मन एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको उसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस किस तरह से बोल रही हूँ, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये साइंस है, ये कोई टोटका नहीं है, या ऐसा कुछ लिखा हुआ लिटरेचर नहीं है जिसको मैं कहीं से बता रही हूँ। इसको मैं खुद भी एक्सपीरियंस मैंने किया है, क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो इस नाते जब मैं लोगों को सिखाती हूँ, और ये साइंस से किस तरह से आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और अपनी लाइफ को कंफर्ट बना सकते हैं, ये एक साइंस है, और मेरे हिसाब से ये साइंस सभी को सीखना चाहिए। तो आज यही मैं इतना लास्ट में आपसे फिर से पुनः यही कहना चाहूँगी कि अपने मन की चौकसी करिए, उसमें किसी भी तरह की नकारात्मकता मत आने दीजिए। नमस्कार।